एवरीवन, वेलकम टू साइबर टेक। साइबर सिक्योरिटी की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, इसमें आज मैं आपके लिए एक नया टूल लेके आया हूँ जिसको यूज़ करते हुए हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। बेसिकली ये रिकॉनेसेंस है जो हम परफॉर्म करेंगे। इसमें एक एक्टिव रिकॉनेसेंस होती है, पैसिव रिकॉनेसेंस होती है। हम एक एक करके दोनों को देखेंगे। लेकिन अभी हम ग्रेबिफाई आईपी को चेक करेंगे। ये एक टूल है जिसकी मदद से आप किसी के भी आईपी के थ्रू आप उसकी लोकेशन और उसका आईपी एड्रेस और बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि बहुत बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेजेस आते होंगे जहाँ पे शॉर्ट लिंक्स होते हैं, वहाँ पे क्लिक करें तो आपको आईपैड मिल जाएगा एंड ऑल दैट। जबकि ऐसा होता नहीं है। या 10 लोगों को सेंड करें तो आपको पता नहीं क्या मिल जाएगा व्हाट्सएवर। तो आज हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे और टेक्निकली हम और क्रिटिकली देखेंगे कि जब भी आप किसी लिंक के ऊपर क्लिक कर देते हैं ये सोचते हुए कि हमारे पास तो कोई ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है जो दूसरे के पास चले जाएगी तो क्या हो जाएगा। तो बजाय इसके कि हम अपनी वीडियो को लंबा करें, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स और ये कैसे हमें हेल्प आउट कर सकता है। तो सबसे पहले हम ज़रा टूल को देख लेंगे कि ये टूल क्या चीज़ है और इसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेबिफाई डॉट लिंक आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं आईपी लुकअप है, फिर इनविजिबल इमेज लॉगर है, लिंक एक्सपेंडर है, स्पीड टेस्ट है, मैक एड्रेस लुकअप है। कोई मैक एड्रेस है आपके पास उससे भी आप लुकअप कर सकते हैं। बट अगेन ये जो आप मैक का देखेंगे, आप लुकअप देखेंगे, ये आपको इसका इतना खास फ़ायदा नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि सारे मैक इसके अंदर इसके डेटाबेस के अंदर इंसर्टेड नहीं होते। ठीक है। इसमें जो सबसे टॉप पे है वो आईपी लुकअप है कि इसके अंदर कोई भी आप आईपी इंसर्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो आईपी कहाँ से ऑपरेट हो रहा है। जनरली ये पब्लिक आईपी होता है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम देखते हैं कि ग्रेबिफाई आईपी से हम कैसे लिंक जनरेट कर लेते हैं। बाकी चीज़ें हम बाद में देख लेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी। हम कोई टॉप वेबसाइट्स देख देते हैं इसके अंदर। जैसे ये हमारे पास साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की एक वेबसाइट आ गई है। ठीक है। तो अब हमने एनालिसिस कैसे करना है, हमने इन्वेस्टिगेशन कैसे परफॉर्म करनी है वो हम देखेंगे। कोई भी वेबसाइट है आपने वो ले लेनी है, उसका यूआरएल आपने कॉपी कर लेना है सिंपली। जैसे यहाँ पे क्लिक करके तो मैंने इसका यूआरएल कॉपी कर लिया। अब ये यूआरएल जो है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, क्रिएट यूआरएल है और दूसरा ट्रैकिंग कोड है। बेसिकली जब आप यूआरएल क्रिएट कर लेते हैं तो कभी ना कभी आपने दोबारा वापस आना है, आके देखना है कि कोई इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में सेव हुई है या नहीं हुई। तो उसके लिए ट्रैकिंग कोड होता है। आगे चल के हम देखेंगे कि ट्रैकिंग कोड कैसे ऑब्टेन करते हैं। फॉर नाउ हम इसको क्रिएट करते हैं ग्रेबिफाई आईपी लॉगर को और फिर हम देखते हैं कि हम इसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है। तो सबसे पहले हमारे पास देखें जी कि यहाँ पे आ गया है न्यू यूआरएल आ गया। इतना बड़ा ये 1.5 किलोमीटर लंबा हमने यूआरएल इसको दिया था, इसने इसको शॉर्ट करके छोटा कर दिया है। अब हम इसको एज इट इज़ हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। लेट्स अज्यूम कि ये जो मैंने लिंक पेस्ट किया है ये आपके व्हाट्सएप के अंदर वो लिंक है जो किसी ने आपको भेजा था कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी उसने कहा है कि वो मिल जाएगा। ठीक है। अब सिंपली हम यहाँ पे इंटर कर रहे हैं। अब जैसे ही हम इसको इंटर करेंगे तो अब हम इसको एग्री कर रहे हैं। ये वैसे हर 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 दफ़ा ये एग्री वाला ऑप्शन आता नहीं है। लेट्स से यहाँ पे ये आ गया, हमारे पास पूरी स्क्रीन आ गई है। ये वही वाली न्यूज़ है, वही वाला सेम पेज है जो हमने यहाँ पे ओपन किया था। दिस प्रीटी मच लुक सेम। अब हम वापस चलते हैं अपने टूल की तरफ और हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हमारे पास आ चुकी हैं। इसको एक दफ़ा हम रिफ़्रेश कर लेंगे। रिफ़्रेश करके हम डाउन आ जाएंगे और रिज़ल्ट्स में देखेंगे। रिज़ल्ट्स में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। अच्छा, ये एक तो हमारे पास सबसे पहले जो अगला बंदा है जिसने क्लिक किया है उसका हमारे पास यूटीसी में टाइम आ रहा है और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसके अंदर आईपी एड्रेस आ रहा है। आईपी एड्रेस हमारा, चूँकि मैं तो वीपीएन यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए नेदरलैंड का आ रहा है। ठीक है। फिर बैटरी बता रहा है कि 100% है और चार्जिंग मतलब प्लग्ड इन है। फिर लैंडस्केप प्राइमरी, ये यहाँ से हमें एटलीस्ट ये आइडिया होता है कि जो अगला बंदा यूज़ कर रहा है वो मोबाइल यूज़ कर रहा है या पीसी यूज़ कर रहा है। इस वक्त चूँकि मैं पीसी यूज़ कर रहा हूँ इसलिए ये लैंडस्केप प्राइमरी आ रहा है। फिर दूसरा ये हमें बता रहा है जी कि टाइम जोन बता रहा है हमारा। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखें ये ऊपर आपने देखा यहाँ पे ये चीज़ें तो वीपीएन की हैं सारी। ठीक है। ये टाइम भी वीपीएन का, आईपी भी वीपीएन की है, कंट्री भी वीपीएन की है। लेकिन ये जो यूज़र टाइम है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये बता रहा है कि अभी जो यूज़र के सिस्टम पे जो टाइम चल रहा है वो ये टाइम है। अब हम फर्दर भी आगे हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम देखेंगे कि किस तरह से एक आईपी के अगेंस्ट आप अगले बंदे का मोबाइल नंबर तक भी ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये लैंग्वेज बता रहा है, इनकॉग्निटो मोड में नहीं है, एड ब्लॉकर नहीं लगा हुआ। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास आ जाती है कि स्क्रीन साइज़ क्या है जो बंदे ने क्लिक किया है। तो स्क्रीन साइज़ हमें 1920 बाई 1080 बता रहा है, जिसका मतलब ये है सिंपली कि कोई एलईडी या एलसीडी बड़े साइज़ की यूज़ हो रही है, ठीक है। दैट मीन्स के बंदा जो है वो डेस्कटॉप सिस्टम यूज़ कर रहा है इन सिंपल वर्ड्स। फिर हमारे पास जीपीयू आ जाता है, ग्राफिक्स एचडी ग्राफिक्स जो है 620 वाला इसके अंदर लगा हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, ठीक है। इसके एक्सप्लॉइट आप ढूंढ सकते हैं, एक्सप्लॉइट ढूंढ के तो कैसे उसको फिर फर्दर आपने उसके ऊपर वर्कआउट करना है, वो हम अगली वीडियोस में उसमें देखेंगे। फिर तो एक और चीज़ आ रही है इसके अंदर के गूगल क्रोम यूज़ हो रहा है और विंडोज़ 10 64 बिट यूज़ हो रही है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी कोई आपने एनालिसिस करने होते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन करनी होती है अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता हो कि अगला बंदा जो है वो मोबाइल यूज़ कर रहा है या उसका विंडोज़ बेस्ड है, मैक बेस्ड है, व्हाट्सएवर। टच स्क्रीन नहीं है जी हमारी। ISP ये वर्ड स्ट्रीम बता रहा है जो कि सही नहीं बता रहा। उसकी रीज़न ये है कि ये तो सही बता रहा है, लेकिन चूँकि मैंने VPN यूज़ किया हुआ है तो VPN पे जो भी इसको फर्स्ट इंस्टेंट पे मिलती है उसी को ये ऑप्ट कर लेता है। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि इतनी सारी चीज़ें सिर्फ एक आपके लिंक से ये करके दिखाना इसलिए ज़रूरी समझा मैंने, क्योंकि अब हमारी साइकी ये है कि जब तक कुछ हमारे साथ हो नहीं जाता तब तक हमें लगता नहीं है कि वो हो सकता है, ठीक है। फर्दर हम इसको डिग डाउन करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये आपकी अपनी आईपी है, ठीक है, आपके मोबाइल की आईपी है। तो यहाँ पे हम आईपी लुकअप के अंदर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि इस आईपी से हम फर्दर क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, सिंपली मैंने वहाँ से वो आईपी कॉपी कर ली थी और whatismyIPaddress.com के ऊपर मैंने पेस्ट कर लिया है, ठीक है। अब जब ये मैंने पेस्ट कर लिया तो देखें ये वो सारी चीज़ें ये भी बता रहा है कि VPN सर्वर है, ठीक है। ये भी बता रहा है कि नीदरलैंड में है, फिर नॉर्थ हॉलैंड का आम्स्टरडम का बता रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी आ गए हैं, ठीक है। हम सिंपली इनको कॉपी करते हैं और इनको कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली आपको बता देगा, आपकी जियोलॉजिकल लोकेशन बता देगा। अभी तो इसने हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स को आगे चल के हम देखेंगे। ओके, व्हाट आई मिसिंग, दोबारा से हम इसको देख लेते हैं। बेसिकली आप यहाँ से बल्कि डायरेक्टली भी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ से इस पर क्लिक करके आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो हमारे पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है इसको सिंपली हम कॉपी करके लेट्स से कि वाई इट्स नॉट वर्किंग, आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग, इसको हम ऐसे चेक कर लेते हैं। और फिर बेसिकली ये होता इसलिए है कि जो आपकी मोबाइल की लोकेशन ऑन हुई हुई होती है तो बेसिकली ये वहाँ से उसको लेट लॉन्ग को उठा रहा होता है। देखें जी हमारे पास ये आ गई है इसकी लोकेशन, ठीक है। हमने इसके ऊपर क्लिक किया और ये सीधा हमें गूगल मैप्स के अंदर लेके जाएगा और हमें एग्जैक्टली वो जो कोऑर्डिनेट्स हमने इसके अंदर डाले हैं हमें बताएगा। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेट्स से कि आपने VPN नहीं लगाया हुआ था, यूज़ नहीं किया हुआ था और आपकी अपनी ओरिजिनल आईपी थी, तो देखें ये एग्जैक्टली तो नहीं बताएगा कि आप किस कमरे में, किस होटल में, किस जगह पे बैठे हुए हैं, लेकिन बड़ा क्लोजली ये वहाँ पे बता देता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा इस्लामाबाद के एरिया में बैठा हुआ है तो ये बता देगा जी कि G8 के एरिया में है या F5 के एरिया में है, व्हाट्सएवर। तो अब देखें ये एक लिंक की बात हो रही थी कि जस्ट वन सिंपल लिंक जो है वो कितनी इन्फॉर्मेशन आपकी अगले बंदे तक लेके जा सकता है। सो गाइज़ ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और कमेंट में काइंडली मुझे पॉजिटिवली बताइएगा कि मैं अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर कैसे बना सकता हूँ, कैसे क्या चीज़ें मुझे लेके आने चाहिए आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को डे बाय डे लाइफ में आपको हेल्प आउट कर सकती हैं इस हमारी सीरीज़ के अलावा भी। थैंक यू वेरी